नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद नमस्ते दोस्तों और मैं हूँ उषा। और वेलकम टू स्वागत है अजाइल इंडियन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम लोग हर एपिसोड में एक बॉलीवुड मूवी का एक डायलॉग लेंगे और उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उषा, आज का डायलॉग है, बेटा तुमसे ना पाओ ना ना, तुमसे ना हो पाएगा। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, इसीलिए याद करना मुश्किल होता है, हो जाता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो मैं सोच रहा था, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब कोई कुछ करने के लिए शुरू करते हैं, कोई बोलते हैं कि मेरा पास एक आइडिया है, मेरा एक बड़ा आइडिया है, मुझे कुछ करना है। तो कोई ना कोई आके बोलता है, बेटा अच्छा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बेटा तुमसे नहीं होगा। तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे क्यों बोलते हैं लोग? वजह होंगी अलग अलग। कुछ तो लोगों की एक आदत हो जाती है ना कि कोई अगर कुछ करना चाहे तो भी आप उसे कहते हैं ना कि उसे प्रोत्साहन देने के बदले उसे नेगेटिव तरह से या डिमोटिवेट करते हो कि अरे नहीं यार नहीं होगा। और जब कोई नहीं कहता है तो फिर जो आइडिया भी आया रहता है या सोच भी रहा होता है कि करना है, वो भी मन में सोचते हैं कि हाँ यार शायद नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत कठिनाई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप आइडिया लेकर आते हो, आइडिया अच्छा होता है, लेकिन उस आइडिया को पूरा करने के लिए कुछ 6-5 ऐसे स्टेप्स होते हैं बीच में जो बड़ी आसानी नहीं होते। और वैसे भी कोई भी चीज़ आसानी नहीं होती जब आप एक आइडिया लेकर आते हो। अब सिंपल सी बात कहूँ तो किसी ने ये जो मोबाइल फ़ोन भी बनाया होगा, तो स्मार्टफोन के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, है ना। फ़ोन तो वो छोटा वाला जो नोकिया का फ़ोन था वही यूज़ करते थे लोग, उसके पहले लैंडलाइन। तो किसने सोचा था कि ये होगा? पर जिसके भी मन में ये आइडिया आया, ऐसा नहीं था कि उसे आइडिया आया और उसने बस सोच लिया और बन गया, है ना। तो अगर उन सबको लोग कहते बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर आज हम यहाँ नहीं होते। मुझे लगता है कि दो तरह के लोग होते हैं। मतलब कुछ लोगों से हम बोलें कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो लोग छोड़ देते हैं। चलो, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, शायद सही बोल रहे होंगे। शायद सही बोल रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे आप बोलो कि नहीं होगा तो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं और वो बगावत के तौर पे ले लेते हैं कि हाँ, भाई क्यों नहीं होगा, करके दिखाएंगे, है ना। तो वो एक रवैया अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके मन में जो है। तो मुझे ये कहना होगा कि जब कोई कहता है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा और जो लोग वो सोचकर नहीं करते हैं, मुझे लगता है वो लोग खुद से ज़्यादा दूसरों के वैलिडेशन के लिए वेट करते हैं, दूसरों के अप्रूवल के लिए वेट करते हैं। तभी वो लोग दूसरों के अभिप्राय पर अपने अभिप्राय चेंज कर लेते हैं कि भाई हाँ ये कह रहे हैं तो शायद हाँ सही है, मुझे इतने सालों से तो ये जानते हैं, शायद वो सही कह रहे हैं ना। कुछ लोग अपना अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और दूसरों के भरोसे पे मान लेते हैं, जबकि उनसे हो भी सकता है। हो सकता है। नहीं, मेरा ये सवाल है, चलो मुझे कुछ करना है और कोई मुझसे बोला कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अरे नहीं हो पाएगा तो क्या, कोशिश तो किया। बिल्कुल। अभी ऐसा नहीं है कि मैं वही चीजें शुरू करूंगा जो मैं कर पाऊंगा। कुछ ऐसे भी चीजें हैं मुझे करना पसंद है, मैं चाहता हूं कि मैं करूं और मैं शुरू भी करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये मेरा बस की बात नहीं है। हाँ। और छोड़ देते हैं। अरे सही है, इतने चीज मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कुछ चीज करना है तो आप छोटे तरह से, इसीलिए हम लोग इस चैनल का अजाइल इंडियन बुलाया है। अजाइल इंडियन मतलब, अजाइल मतलब आपको एक एक आइडिया हुआ तो आइडिया को आप कोई भी तरह छोटे रीति में, आप रीति बोलते हैं छोटे, छोटे रीति में, रीति मलयालम में हम लोग रीति बोलते हैं, इसीलिए मैंने इन अ स्मॉल वे हम लोग शुरू करते हैं और पता चलते हैं कि शुरू करने के बाद ही पता चलता है कि इतना इतना और चीजें करना होता है और फिर वी कैन डिसाइड वेदर वी वांट टू डू इट और नॉट। लेकिन लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अगर शुरू करना है तो वी हैव टू डू इट, वी शुड बी एबल,
वी शुड बी सक्सेसफुल, इट्स नॉट नेसेसरी। हम एक चीज शुरू करते हैं, फिर पता चलता है कि ये चीज कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं है, तो वो वहां पे छोड़ के दूसरा वहां पर कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। जो काम इतने दिस लॉन्ग यू हैव डन सम वर्क, तो लगता है कि यू कैन डू समथिंग मोर बियॉन्ड दैट, तो आइडिया चेंज हो जाता है। फिर कुछ और आइडिया बस। सी अगर तुमने फोन का, स्मार्टफोन के बारे में बोला, एक स्मार्टफोन बनाने, जब आइडिया आया और बनाने तक का जो टाइम होता है, they would have tried countless number of ideas halfway through, और Reject okay, किया होगा। हाँ, you move in this direction, then you figure out कि ये होगा नहीं, फिर वहां से रिवर्स करके दूसरे जगह जाएंगे। सो आई थिंक मोर देन हो पाएगा या नहीं, शुरू करने की जरूरत है। नहीं, वो कहते हैं ना कि हम लोग जब अपना सफर शुरू करते हैं तो सफर को आप एंजॉय कीजिए, न कि आप मुकाम के इंतजार में रहे, ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी चलाकर जा रहे हैं कि हमें इस जगह पहुंचना है, और हम लोग क्या करते हैं, टाइम देखते हैं, मैप देखते हैं और भगा 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 जा रहे हैं, और वहां पहुंचने के बाद कहते हैं अच्छा यही था क्या। जबकि अगर वही चीज़ हम गाड़ी चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, बीच में कोई ब्रेक ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, और बाहर के जो भी वातावरण, जो भी खूबसूरती है वो देख के जा रहे हैं, तो उसका मज़ा कुछ और है। तो इसी तरह से तुमसे ना हो पाएगा बेटा कहने से ज़रूरी नहीं है कि आपको उनका कहना मानना है। आप जिस आइडिया से आ रहे हो उस आइडिया के बारे में सोचिए। हाँ, उस आइडिया से रिलेटेड अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस विषय में काम किया हो, ऐसे लोगों से जानकारी लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि उनकी राय लीजिए। कई बार क्या होता है कि जो ज़्यादा जानते हैं या पढ़े हैं या उस फील्ड में काम किया है उन्होंने, तो उनकी राय नहीं लेना है, बल्कि उनसे जानकारी ज़्यादा लेना है, क्योंकि उससे आपके आइडिया को, और आपका आइडिया आपका होता है, आपसे ज़्यादा कोई और आपके आइडिया को नहीं जानता। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि राय नहीं लेनी है, लेकिन आप उनसे सीखिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं, जानकारी इकट्ठा कीजिए और उसके बाद में कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको 4 वे मिलेगा, आप कोशिश करोगे शायद हर वे में जाकर आप मुड़ कर आओगे, यू टर्न लेकर आओगे, या फिर सीधा, जैसे इन्होंने कहा कि ये रास्ते गए और उसके बाद में रास्ता ही बदल दिया, है ना। कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना जल्दी हम उस आइडिया पर गलतियां करें, सीखें और फिर हम नहीं और मोड़ ले, वो बेहतर है कि बिल्कुल ही कोशिश ना करें और मायूस हो जाए। जो गाड़ी के बारे में जो बोला, अगर घर पे बैठे हैं, कहीं पे जाना है, तो कोई आके बोलता है ना, देखो 4 ट्रैफिक लाइट है वहां पे, हैं, वो सब लाल होगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ट्रैफिक लाइट तो लाल ही होगा, लाल के बाद वो हरा हो जाता है, वो चेंज होता है, कलर चेंजेस, राइट। तो घर से निकलने के बाद, ट्रैफिक लाइट में पहुंचने के बाद, हो सकता है कि ग्रीन हो, अगर रेड हो तो थोड़ा देर वेट करने के बाद फिर ग्रीन हो जाएगा तो निकले। ये जो सब कुछ जो चीजें होते हैं ट्रैफिक लाइट जैसे, जहां पे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, यू हैव टू गो थ्रू दीज ट्रैफिक लाइट्स, एंड उसका ये मतलब नहीं कि नहीं होगा, दे विल चेंज। बट हो सकता है कि एक ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हो और वहां से एक एक्सीडेंट है ऊपर, और सामने वहां पे एक एक्सीडेंट है, यू हैव टू टेक अ डिटोर, राइट। यस, चेंज करना पड़ता है, वो आइडिया चेंज होके। हम लोगों ने एक्चुअली कितने बार ऐसे गए हैं, हम लोग यहाँ से बोलते हैं कि उस रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, वहां पे पहुंच के बोलते हैं कि नहीं नहीं वो बहुत दूर है और मुझे अभी वो खाने का मन नहीं कर रहा है, और चेंज करते हैं। Because at the end of the day, you're trying to create something of value at the end of the journey. And वो क्या होता है, you can't always be sure at this point. करेक्ट। और ये भी सही है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे चीजें हैं जो मैं नहीं कर पाएगा। तो there are things that I can't do, but there is not even one thing in this world that I cannot try to do. I can try to do. कोशिश कर सकते हैं, right? I might fail, I might not do it, but I can try. मैराथन दौड़ना है, दौड़ सकते हैं, और फिनिश करना दूसरी बात है। फिनिश करना दूसरी बात है, बल्कि फिनिश कर भी लेते हैं लोग, लेकिन फर्स्ट आना ये ज़रूरी नहीं है, है ना। मैराथन कंप्लीट करना, और
कभी भी ये चीज़ें किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए नहीं करना है, आपको अपनी खुशी के लिए करना है। और अगर आपको लगता है कि आपको मैराथन में हिस्सा लेना है तो आपको लेना है ना। अगर आपका मैराथन में नहीं किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप वो करोगे। जैसे हाइकिंग करना है तो आप हाइकिंग के लिए जाओगे, मैराथन के लिए नहीं जाओगे। तो अपनी खुशी के लिए करना है। और इसमें हर कोई आपको कहेगा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग वीकेंड में देर तक सोते हैं, सुबह उठ के जाते नहीं, सुबह जल्दी उठते नहीं। तो अगर कोई कह रहा है कि अरे चलो सुबह हम लोग यहाँ चलते हैं, तो हाँ ठीक है, क्योंकि अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो फिर वो 4 बजे हो या 5 बजे। मतलब कई बार मैं ऐसे हाइक पे गई हूँ जहाँ पे मैं 11 बजे, 11:30, 12 हम लोग पार्टी कर कर आए हैं, सोए हैं और 4 बजे उठ कर गए हैं। तो तुमसे ना हो पाएगा ये कहने वाले बहुत होंगे उस टाइम पे कि अरे नहीं अभी इतने बज गए, अब कहाँ तुम सुबह उठ के करोगी, नहीं जाओ। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, अगर जाना है तो हम उठ भी जाते हैं। तो ये सब खुद पर निर्भर होता है। तो बेटा किसी और की मानिए नहीं। सब लोगों का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं हमारे लाइफ में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते ही रहते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा। उन्हें लगता है कि वैसा करने से वो कुछ हाँ, कुछ बचा रहे हैं किसी को, और दुनिया को। इट्स नॉट, दे माइट नॉट बी इवन डूइंग इट इन अ बैड वे, हाँ, दे इंटेंशन। माइट बी डूइंग इन अ गुड वे, गुड इंटेंशन से। देखो तुम्हारा अभी इतना, यू आर दिस ओल्ड नाउ, डोंट डू इट, ऐसे बोलते हैं लोग। और यू आर टू यंग, डोंट डू इट। So there are many things that people would consciously be saying because they want good for you. लेकिन ये सोचो, अगर इतने साल हम लोग, if we are alive for so long in this world, और when we look back and हम सोचते हैं कि हाँ मुझे ये सब करने का मन था और ये सब मैंने करने की कोशिश किया, because some things you have to do it when you want to do it. नहीं, और मैंने कई बार देखा है ना, भारत में ऐसा था कि आप स्कूल पढ़ते हो, पढ़ने के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद अगर आपको मास्टर्स पीएचडी जो भी है वो एक ही रफ्तार में आप करते हो। और उसके बाद में फिर आपने जिस विषय में काम किया है उसमें देखने की कोशिश करते हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर आप निकलते हो। यहाँ पर मैंने देखा है कि इंजीनियर होगा, पढ़कर वहाँ से इंजीनियर बनकर आया होगा, यहाँ पर इंजीनियरिंग करने के बाद में उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आया तो फील्ड चेंज कर लेते हैं, मेडिकल फील्ड में चले जाते हैं। और मेडिकल यानी कि आपको डॉक्टर ही नहीं बनना है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप पढ़कर उस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ मैंने भारत में नहीं देखा है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं अरे मुझे ये करना था, अरे मुझे बड़ा होकर ये बनना था, लेकिन सबने इसमें ज़बरदस्ती कर दिया और मैं इस रास्ते निकल गया और मुझे करना वो था। लेकिन मैं ये कहूँगी उनसे कि अगर करना वो था तो अभी है, आपको पता है कि वो अभी भी आपके मन में है कि आपको करना है तो आप कीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। Right? नहीं, मुझे लगता है कि अभी बहुत सी चीज़ें चेंज हो गया है, इंडिया में हो या अभी अभी यहाँ के भी लोग बहुत हैं। यहाँ पे यूएस में जो है, यू कैनॉट टेल द किड्स व्हाट दे शुड डू बिकॉज दे विल डू। फिर भी पेरेंट्स करते, पेरेंट्स से हम लोग पैसा दे रहे हैं तो यू हैव टू डू व्हाट आई टेल यू टू डू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे टेक लोन। तो बोलेंगे कि मैं लोन ले रहा हूँ और तुम्हारे पैसे से नहीं कर रहा हूँ और मुझे ये करना है, मुझे वो नहीं करना। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। हम लोग जब भी बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम लोग बोलेंगे कि कुछ करो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन ये भी देखो कि उसे एक जॉब मिले या खुद को संभाल सकते हो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और समथिंग लाइक दैट। एक बात ये तो बता देते हैं कि भाई आप खुद के पैरों पे खड़े होंगे तो बिल्स तो होंगे ही आपके, चाहे फिर वो घर के लिए मॉर्गेज हो या रेंट के लिए पैसा हो या फिर आपकी बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, ये सब मुफ्त में तो आता नहीं है। अनलेस कि आप मतलब इंडिया में फौज में है तो आपको सब फ्री है, यहाँ के फौज में का मुझे नहीं पता, लेकिन कई चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो ऐसे में ऐसा कुछ करो जिसमें आपको पैसा भी मिल रहा है, साथ में आपका जो पसंदीदा जो भी आपका हॉबी हो या जो पैशन है, जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में आपको करना है वो भी करिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप सीधे मतलब पैरेलली करते करते एक बार आता है कि जो आपका पैशन है वो आगे निकल जाता है और आपको लगता है कि नहीं इसमें मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, तो आप आपका फील्ड चेंज कर लेते हो। और वैसे भी एक ही चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मुझे मुझे 4-5 ऐसे हर वक्त, एवरी टाइम आई विल हैव एटलीस्ट 4 or 5 पैरेलल प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन। वो कनेक्टेड नहीं होगा। अभी हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, हम हिंदी में बात करें। अभी मैं हिंदी में जब पहली बार हिंदी में मैंने सोचा कि वीडियो करेंगे, तो मुझे ही किसी किसी ने बोला नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर नहीं सकता। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये इनके अंदर की आवाज नहीं अंदर है, की आवाज है। तो फिर मैंने सोचा, तो पहले तो मैंने जब ये चैनल शुरू किया तो मैंने अपना ही हिंदी में बात कर रहा था। तो ज्यादातर लोग जो सुन रहे थे वो केरला से हैं। लोगों को बोला, अरे तुम हिंदी में बोल पाते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा रुकावट है लेकिन बोल सकते हो, रुकावट के लिए खेद है बोल के चल सकते हैं। तो ये चैनल इसीलिए मैंने शुरू किया क्योंकि मुझे लगता अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं तो हिंदी मैंने तो पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, मूवीज देखा है। वैसे तो लोगों से बात करते वक्त मैं हिंदी इस्तेमाल भी करता हूं, लेकिन जब कैमरा के सामने आके बात करना होता है तो मुझे लगता है कि आई कांट फेल, आई कांट मेक ए मिस्टेक, कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो ये सोच के कि गलती नहीं होना चाहिए तो गलती ही होता जाता है। हाँ, तो जब किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जहां पे मुझे शब्द नहीं मिल रहा, जहां पे उसका ग्रामर ठीक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो 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 मीनिंग है, जो कहना चाहता हूं, वो कम्युनिकेट कर पाता हूं। लेकिन यहां पे जब वीडियो करते हो तो मैं सोचता हूं कि देखो, लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को तो हिंदी बहुत अच्छी तरह मालूम होगा, और वो लोग बोलेंगे कि क्या इसको कोई और काम नहीं है, क्यों हिंदी में बात कर रहे हैं। यू हैव टू डू थिंग्स दैट मेक यू अनकंफर्टेबल। बिल्कुल। जो चीजें जिंदगी में हर महीने या हर 2 महीने 3 महीने में एक ऐसी चीज करो जो तुम्हारा जो कंफर्ट जोन है, जहां पे सब कुछ लैंग्वेज सब कुछ अपने तरीके से चल रहा है, एक चीज ऐसा करो जो अनकंफर्टेबल बना, जो हटकर हो, जो करने से आप कतराते हो। हाँ। या जिससे आपको मतलब अपने अंदर के उस डर को दूर करो और कोशिश करो, ताकि कम से कम आपके अंदर का वो डर तो दूर होगा, कुछ और हासिल हुआ ना हुआ हो। मुझे पता नहीं कि ये वीडियो चैनल जो है यहां से कहां तक जाएगा, क्या होगा, लेकिन हम लोग हर 2 हफ्ते ऐसे बात करते हैं, वीडियो डालते हैं, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। लेकिन हर वीडियो में मुझे वीडियो करने से पहले और करने के बाद मुझे यह लगता है कि हाँ, मैंने किया, और अपलोड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं तो बोलते नहीं कि ये बहुत बोरिंग है, ऐसे मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि विनोद की हिंदी सुनने में अच्छी लगती है। वो अच्छा, वो कॉमेडी लगता है इनको। नो, कुछ खास है। अच्छा। है ना, कई बार ऐसा होता है कि भाषा को जिस रूप में हम समझते हैं, जिस रूप में हम अपनाते हैं, सबके लिए अलग अलग है। अब जैसे तुमने कहा कि ये वीडियो देखने वाले सभी हिंदी जानने वाले और हिंदी में अच्छे होंगे, ज़रूरी नहीं है। हिंदी भाषी लोग भी हिंदी अलग अलग तरीके से बोलते समझते हैं। तो जब मैं हिंदी किसी लोगों से बोलती हूँ तो वो दिल्ली से होते हैं, और साधारण लोगों को लगेगा कि दिल्ली में सबसे अच्छी या उच्च दर्जे की हिंदी बोली जाती है। ज़रूरी नहीं है। दिल्ली के कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि अरे आपकी हिंदी अलग है, राइट। तो क्योंकि आप मेरा जो लाइक पढ़ना लिखना जो हुआ है वो सीबीएसई बोर्ड के तहत हुआ है, और मेरी भाषा में जो सफाई है या जो किताबी भाषा कहते हैं, तो वो मुझे वहीं से मिली है। क्योंकि मैं ऐसे किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, निबंध लिखती थी, तो उस वजह से उस विषय को, और फिर भाषा से एक प्यार होना भी एक बात होती है ना, कि आपको जब भाषा से प्यार हो तो आप उसकी और खोजदारी करते हो, आप और पढ़ते हो और समझते हो। तो मेरे साथ वही हुआ है। लेकिन जब मैं साधारण, अगर मैं ये यहाँ की नहीं, मैं जब कॉलेज में जाती थी, मैं महाराष्ट्र में पढ़ी बड़ी हूँ, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सभी हिंदी अच्छी बोलें, वहाँ पे मराठी बोली जाती है। तो वो मराठी दोस्त जब मेरी हिंदी सुनते थे तो वो 4 और लोगों को भी बुलाते थे, कहते कि इसकी हिंदी सुन। वो उन्हें कॉमेडी लगता था कि अरे ये कौन सी हिंदी बोल रही है। और कुछ लोग फिर मेरा बोलने के बाद में कहते थे कि अच्छा अभी हिंदी में सुना।
समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ, अभी जैसे मलयालम भाषा आप बोले, तो आप मलयालम भाषा का ही आप त्रिशूर में जाइए, वहां पे उसकी भाषा अलग है। आप त्रिवेंद्रम में जाइए, वहां अलग है। आप कोच्चि में जाइए, वहां अलग है। तो ये फ्लेवर्स जो हैं ये हर जगह पर अलग अलग है, राइट? जिस तरह से लोग कहते हैं ना, अचार, एक आम का अचार हमारे भारत में हर कोने में बनता है, लेकिन उसके अंदर का जो मसाला है वो हर प्रांत, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे नीचे आते रहोगे, बदलता है उसका मसाला। तो वही बात है भाषा की भी। तो बात यह है बेटा, तुमसे हो पाएगा, क्योंकि कोशिश करना जरूरी है। कुछ भी, कभी कभी कोशिश करने में ही कामयाबी है। सक्सेस है। क्योंकि वो पहले इतने, अब सोचो, देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु हैव नॉट अटेम्प्टेड, हु हैव नॉट ट्राइड, बिकॉज हार जो होती है और ट्राई करने वालों को मिलते हैं, हार या सक्सेस। नहीं, हार तो मैं कहती, मुझे ऐसा लगता है कि हार मिलना चाहिए, लेकिन जल्दी मिलना चाहिए। आप जिस Fail सफर में fast. हो, हाँ, जल्दी आप हारिए ताकि आपको उसका पता चले, उस हार से आप कुछ सीखिए और नई तरकीब निकाल कर आगे बढ़िए। कामयाबी तो है, कोशिश करने वाले को तो मैं तो कहती हूँ, चाहे आपके हिसाब से वो आपको सक्सेस मिला या नहीं, लेकिन कामयाब हो आप। इतना मैं कहूँगी कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ चाही, सोची और उसके बारे में आप ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, मैं कहती हूँ वो कोशिश करने में ही आपकी एक विजेता है। कुछ भी शुरू करके 4 कदम अब चल के जाओ तो 4 कदम चला, यस, वो कुछ ना आपका। कुछ उस 4 कदम में जो जिंदगी गुजरी है, द लाइफ दैट मूव्स ऑन फॉर दैट 4 स्टेप्स, यू हैव लर्न समथिंग और द अदर। तो इसे हम, ये अभी तो 20 मिनट हो गए, हमसे हो पाएगा, आपसे हो पाएगा, हम सबसे। सबसे हो पाएगा, शर्त यह है कि हम कोशिश करें बेटा, और वो पहला कदम आगे बढ़ाएं। तो बेटा, आपसे हो पाएगा, लेकिन वो बात करिए जिससे आपको डर लगता है, जो चीज डर होता है, जो अनकंफर्टेबल बनाते हैं, या आपको लगता है मैं हार जाऊंगा, करके तो देखिए। जरूर करो, जरूर करके देखो। अरे, हार के तो देखना है, देखते हैं। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें टिप्पणी दीजिए। हाँ, टिप्पणी दीजिए टॉपिक का या डायलॉग का। टॉपिक तो हम लोग डायलॉग से शुरू करते हैं, डायलॉग से तो कोई डायलॉग दीजिए हाँ, आप। सब डायलॉग में कुछ ना कुछ टॉपिक आ जाता है। और वैसे तो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी का है, जी, और वो हम भूल गए बोलना पहले, लेकिन आपको तो पता होगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।